अन्योन्य क्रियाएं आपने पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स के इस पेपर में, और उसमें हमने देखा थर्मल इंटरेक्शन, उष्मीय अन्योन्य क्रिया, वो आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे आज पढ़ने जा रहे हैं अपन अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया, अनफाइनाइट सिमल जनरल इंटरेक्शन। यदि अन्योन्य क्रिया से एक निकाय प्रारंभिक स्थूल अवस्था से अंतिम अवस्था में आता है और इन स्थूल अवस्थाओं का अंतर बहुत ही सूक्ष्म यानी अत्यंत सूक्ष्म है, तो अंतरिम अवस्था में ऊर्जा एवं बाह्य प्रचालों के मानों का प्रारंभिक मानों में अंतर क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। और यदि निकाय के अवस्था परिवर्तन से माध्य ऊर्जा में सूक्ष्म वृद्धि, यहाँ पे ई बार क्या है, माध्य ऊर्जा है, और उसके मान में जो परिवर्तन है वो डी ई बार से लिखा जाएगा। और यदि ऊष्मा वो ले रहा है तो उसके मान में क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो डी वो अवशोषित कर ऊष्मा का मान एवं कार्य करता है, और किए गए कार्य दोनों के मान में परिवर्तन भी क्या होंगे, सूक्ष्म होंगे। तो इन्हें क्रमशः क्या लिखेंगे, डेल क्यू। इस तरह से ये क्यू के मान में बहुत आंशिक वृद्धि और डब्ल्यू के मान में भी बहुत आंशिक वृद्धि है ना, परिवर्तन जिसको हम कहेंगे, कार्य के मान में परिवर्तन और ऊष्मा के मान में परिवर्तन, उस तरह से व्यक्त करेंगे। इस प्रकार अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया के लिए जो हमारे पास ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम था उसमें हमने लिखा था कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऊष्मा में परिवर्तन और कार्य के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो केवल प्रारंभिक और अंतिम जो अवस्थाएं हैं उस पर निर्भर करती है, न कि बीच के पथ पर। यानी यहाँ हमने पी और वी के बीच में जो ग्राफ थे है ना, सम आयतनिक है तो वो ऐसे था, समदाबिक है तो ऐसे था, ठीक है। और हम यदि पी और वी के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो आइसोथर्मल समतापीय परिवर्तन के लिए इस तरह से ग्राफ था, और स्लोप ये जब हमारे पास ये समतापीय था, ठीक है, उसमें जो किया गया कार्य था वो ये था। और ये थोड़ा सा जो नीचे दोनों है ना परिवर्तन हमारे पास दो तरह के थे, आइसोथर्मल आइसोकोरिक के लिए अलग था। तो ये जो ग्राफ है वो बताता था पी और वी के बीच में, स्कूल लेवल पे आपने पढ़ा था, जब रुद्धोष्म परिवर्तन हो उसका जो ढाल है और एक समतापीय परिवर्तन हो, उन दोनों के ये जो ढाल ज़्यादा हुआ नीचे का और ये गामा टाइम्स इससे ज़्यादा होता है, और गामा आपने वहाँ पे पढ़ा था CP/CV के बराबर होता है। गैस के लिए स्थिर दाब पर जो विशेष ऊष्मा है वो CP को व्यक्त कर रहा है, और स्थिर आयतन पे जो विशेष ऊष्मा वो CV है। उन दोनों के अनुपात के जो है हम गामा कहते हैं, और गामा का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो परिवर्तन है, अगर निकाय का प्रारंभिक बिंदु यहाँ है और अंतिम यहाँ पे है, तो ये कई रूप में तीन अलग अलग पथ लें, यहाँ से यहाँ P से ये Q पे पहुँच रहा है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तीनों पथ के लिए क्या होगा, समान होगा, जबकि Q और W के मान पथ पर निर्भर करेंगे, है ना। किया गया कार्य y एक्सिस पर डाले गए लंब के बराबर होगा, तो सबसे कम इस पथ के लिए होगा, फिर इसका क्षेत्रफल इसके लिए ज़्यादा होगा और सब इसके लिए। तो तीनों के लिए हम देख रहे हैं W का मान अलग अलग आ रहा है, तो किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है और अवशोषित ऊष्मा भी पथ पर निर्भर करती है। इसलिए हम इसको आंशिक अवकलज यानी डेल, ये है ना नोटेशन, थोड़ा अंतर है इसके लिए, जो पथ पर निर्भर करता है और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन वो निर्भर नहीं करती, तो उसको पूर्ण अवकलज हम कहते हैं। तो आंशिक अवकलज और पूर्ण अवकलज में अंतर आपको समझना चाहिए, ये पूर्ण अवकलज कहलाता है और ये नोटेशन आंशिक अवकलज को बताएगा, है ना। पार्शियल डेरिवेटिव है ये, और ये टोटल डेरिवेटिव डी है। तो ये जो नोटेशन है डी ई बार, डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू, ये जो संकेत हैं, नोटेशन है, इनका अंतर का कारण यही है कि डी ई का मान निकाय की प्रारंभिक और अंतिम
अवस्था ज्ञात होने पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू इनके लिए यह संभव नहीं है और इन दोनों का जो मान है दी गई अवस्थाओं के मध्य परिवर्तन के लिए प्रयुक्त मार्ग पर निर्भर करता है। तो ऊष्मागतिकी का एक तरह से ये प्रथम नियम है, उसको हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। यदि ये जो परिवर्तन है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में अवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, पी और वी के बीच में जो ग्राफ खींचा गया उसकी बात कर रहे हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म हो परिवर्तन, तो हम इसको इस तरह से स्मॉल नोटेशन डब्ल्यू के मान में परिवर्तन क्यू के में इस तरह से लिखेंगे। और ये क्या कहलाता है, इस तरह का नोटेशन के लिए अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया आप पहले पढ़ चुके थे, है ना। यदि दो निकाय एक दूसरे में या तो ऊष्मा दे या ले, या एक निकाय दूसरे निकाय पर कार्य करे, यानी यहाँ कार्य करने का मतलब यहाँ दो अलग अलग चैम्बर ले लिए, उनके बीच में अगर पिस्टन लिखा है, ए निकाय के बीच में जो अणु हैं वो दूसरी उसको पिस्टन को धक्का मारते हैं, तो बी के उसमें आयतन में परिवृद्धि होती है या कमी होती है, वो डिपेंड करता है कि पिस्टन किधर मूव कर रहा है। ए के अणु बी पर काम कर रहे हैं या बी के ए पर काम करते हैं, तो वो कार्य के रूप में परिवर्तन होता है। ये सब